हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका सक्सेस मैथमेटिक्स क्लासेस पर। आज का हमारा टॉपिक है गुणनखंडों का योगफल। गुणनखंडों का योगफल देखिए किस तरह से निकालते हैं। सबसे महत्वपूर्ण इम्पोर्टेंट एक फॉर्मूला है, ट्रिक है हमारे पास गुणनखंडों का योगफल निकालने के लिए। यदि n कोई एक संख्या है, n कोई संख्या है जिसके a, b व c अभाज्य गुणनखंड है, अभाज्य गुणनखंड हैं तथा p, q व r क्रमशः a, b व c की घातें हैं, तब n बराबर हो जाएगा a की पावर p मल्टीप्लाई v की पावर q मल्टीप्लाई c की पावर r। तब संख्या हो जाएगी, तब संख्या n बराबर इतना। तो इसके कुल गुणनखंडों का योग, कुल गुणनखंडों का योगफल। देखिए इसके लिए फॉर्मूला निकल के आया। कुल गुणनखंडों की बात करेंगे जब, तो p a की पावर p यानी कि a की पावर 0 से स्टार्ट करेंगे, a की पावर 0, a की पावर 1, a की पावर 2 प्लस डॉट प्लस a की पावर p, a की पावर p मल्टीप्लाई v की पावर 0, v की पावर 1 प्लस डॉट प्लस v की पावर q मल्टीप्लाई c की पावर 0, c की पावर 1, c की पावर 2 प्लस डॉट प्लस c की पावर r। यानी कि जो पावर दे रखी है उसको 0 से स्टार्ट करेंगे, उसको 0 से स्टार्ट करेंगे। 0, a की पावर 0, a की पावर 1, a की पावर 2 प्लस डॉट a की पावर, ऐसे v को स्टार्ट करेंगे, ऐसे ही c को। तो ये हो गया हमारा कुल गुणनखंडों का योगफल, कुल गुणनखंडों का योगफल के लिए फॉर्मूला है। इसमें थोड़ा सा हो रहा है, यदि a सम अभाज्य गुणनखंड, यदि a सम अभाज्य गुणनखंड है, सम अभाज्य गुणनखंड है अर्थात a इक्वल टू 2, तब सम गुणनखंडों का योगफल, सम गुणनखंडों का योगफल निकालेंगे तो ये हो जाएगा। सम की बात करेंगे तो उसका a की पावर 0 हट जाएगा, हमारे पास a की पावर 1, a की पावर 2 प्लस डॉट प्लस a की पावर p मल्टीप्लाई v की पावर 0, v की पावर 1 प्लस डॉट प्लस v की पावर q मल्टीप्लाई c की पावर 0, c की पावर 1 प्लस डॉट प्लस c की पावर r। ये आ गया सम गुणनखंडों का योगफल, सम गुणनखंडों का योगफल। नेक्स्ट विषम गुणनखंडों का योगफल, विषम गुणनखंडों का योगफल बराबर, विषम गुणनखंडों के योगफल में जो a वाला पोर्शन है पूरा खत्म हो जाएगा, तो ये बचेगा v की पावर 0, v की पावर 1, v की पावर 2 प्लस डॉट प्लस v की पावर q मल्टीप्लाई c की पावर 0, c की पावर 1 प्लस डॉट प्लस c की पावर r। ये फॉर्मूला हो गया हमारे 3। यदि n कोई संख्या है जिसके a b c अभाज्य गुणनखंड है तथा p q व r क्रम से a b c की घातें हैं, तब संख्या बनती है n इक्वल टू a की पावर p गुणा b की पावर q इंटू c की पावर r। कुल गुणनखंडों का योगफल निकालने का प्रोसेस ये है, सम गुणनखंडों का योगफल और विषम गुणनखंडों का योगफल। नोट कर लेंगे इसको, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं इसके, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, एक ट्रिक है हमारे पास। हाँ तो फ्रेंड्स देखिए इसका एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल नंबर 1, 24 के कुल गुणनखंडों का योग, कुल गुणनखंडों का योगफल
वे सम तथा विषम गुणनखंडों का योगफल क्या होगा? क्या होगा? ये क्वेश्चन हमारे पास एग्जाम्पल है। 24 के कुल गुणनखंडों का योगफल व सम तथा विषम गुणनखंडों का योगफल क्या होगा? तो 24 के फिर से करेंगे, शेषफल फिर से, गुणनखंड फिर से कर लो, गुणनखंड प्रमेय से, गुणनखंड प्रमेय से 24 के गुणनखंड करेंगे। 24 के गुणनखंड 2 की पावर 3 मल्टीप्लाई 3 की पावर 1, कुल गुणनखंडों का योग, कुल गुणनखंडों का योग। देखिए आप कहेंगे कि ये गुणनखंड कहां से? 24 का गुणनखंड इस तरह से करते हैं, 2 से 12 बार, 2 से 6, 2 से 3, 3 से 1। तो 24 के कुल गुणनखंड हो गए 1 2 3, यानी कि 2 की पावर 3 और 3 की पावर 1। तो हो जाएगा 2 की पावर 3 गुणा 3 की पावर 1। तो कुल गुणनखंड निकालने के लिए क्या प्रोसेस है इसका? 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3 मल्टीप्लाई 3 की पावर 0, 3 की पावर 1। हो जाएगा 1 प्लस 2 प्लस 4 प्लस 8 मल्टीप्लाई 1 प्लस 3। जिस किसी की पावर 0 होती है उसका मान 1 होता है। हाँ, 2 की पावर 0 तो उसका मान 1, 3 की पावर 0 तो उसका मान 1। टोटल हो जाएगा 8 4 12 और 3 15 मल्टीप्लाई 4 इक्वल टू 60। ये आ गया कुल गुणनखंडों का योगफल। नेक्स्ट आगे सम गुणनखंडों का योगफल, सम गुणनखंडों का योगफल, सम गुणनखंडों का योगफल। सम गुणनखंड में 1 की पावर 0 ये हट जाएगा, सम जो अभाज्य संख्या है, सम अभाज्य संख्या यहाँ पर 2 है तो 2 के ये हट जाएगा पर, तो ये बचेगा 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3 मल्टीप्लाई 3 की पावर 0, 3 की पावर 1। तो ये हो जाएगा 2 प्लस 4 प्लस 8 मल्टीप्लाई 1 प्लस 3 इक्वल टू 14 गुणा 4 इक्वल टू 56, 14 चौका 56। लास्ट विषम गुणनखंडों का योगफल, विषम गुणनखंडों का योगफल। विषम गुणनखंड के योगफल में क्या होता है? जो ए वाला पोर्शन है वो पूरा हट जाता है तो बचेगा 3 की पावर 0 प्लस 3 की पावर 1 इक्वल टू 1 प्लस 3 बराबर 4। दोबारा समझ लीजिए, एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट है। 24 के कुल गुणनखंड का योगफल व सम तथा विषम गुणनखंडों का योगफल क्या होगा? यानी कि 3 चीज पूछेंगे इसमें, इसी क्वेश्चन में तीनों क्वेश्चन में हमारे जब भी एग्जाम में क्वेश्चन आएगा उसमें सिर्फ एक ही चीज पूछ सकता है, तीनों भी पूछ सकता है अलग अलग। ठीक है, तो कुल गुणनखंडों का योगफल का फॉर्मूला ये है, सम गुणनखंडों का योग है और विषम गुणनखंडों का योगफल इस तरह से निकालना है। नोट कर लेंगे या स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। हेलो फ्रेंड्स, देखिए एग्जाम्पल नंबर 2 इसका, एक एग्जाम्पल और देख लेते हैं। एग्जाम्पल नंबर 2, 240 के सभी गुणनखंडों का योगफल क्या होगा? इसी क्वेश्चन में हम सम और विषम दोनों के याद करेंगे। तो सबसे पहले गुणनखंड प्रमेय से 240 का गुणनखंड करेंगे। गुणनखंड प्रमेय से 240 के फैक्टर करेंगे। 2 से 2 एकम 2, 120 बार, 2 से 60 बार, 2 से 30, 2 से 15, 3 से 5 और 5 से 1।
तो 260 के फैक्टर हो गए हमारे 240, सॉरी 240 इसका हो जाएगा 2 की पावर कितनी होगी 1 2 3 4 2 की पावर 4 मल्टीप्लाई 3 की पावर 1 मल्टीप्लाई 5 की पावर 1 5 की पावर 1। तो सम गुणनखंड और विषम गुणनखंड और कुल गुणनखंड कितने हो जाएंगे इसके लिए कुल गुणनखंडों का योग कुल गुणनखंडों का योग क्या हो जाएगा 2 की पावर 4 2 की पावर 0 2 की पावर 1 2 की पावर 2 2 की पावर 3 2 की पावर 4 मल्टीप्लाई 3 की पावर 1 तो यानी 3 की पावर 0 प्लस 3 की पावर 1 5 की पावर 0 प्लस 5 की पावर 1 प्लस 2 प्लस 4 प्लस 8 और प्लस 16 मल्टीप्लाई 1 प्लस 3 मल्टीप्लाई 1 प्लस 5 कितना हो गया ये हो जाएगा 1 और 2 3 3 और 4 7 7 8 15 15 और 16 31 15 और 16 हो जाएंगे 31 1 और 3 4 5 और 1 6 5 और 1 6 तो जाएगा 31 गुणा 24 कितना हो गया इसका टू मल्टीप्लाई करेंगे 744 744 कुल गुणनखंडों का क्या है 744। अब इसमें विषम और सम दोनों निकालेंगे सम गुणनखंडों का योग सम गुणनखंडों का योग सम गुणनखंडों का योग देखिए सम गुणनखंडों को फल के लिए सिर्फ यहां से 2 की पावर 1 हट जाएगा 2 की पावर 0 हट जाएगा तो 2 की पावर 1 से स्टार्ट करेंगे 2 की पावर 2 2 की पावर 3 प्लस 2 की पावर 4 मल्टीप्लाई 3 की पावर 0 प्लस 3 की पावर 1 गुणा 5 की पावर 0 प्लस 5 की पावर 1 तो जाएगा 2 प्लस 4 प्लस 8 प्लस 16 मल्टीप्लाई 1 प्लस 3 मल्टीप्लाई 1 प्लस 5 तो जाएगा 30 मल्टीप्लाई 24 30 मल्टीप्लाई 24 इसका टू 720 विषम गुणनखंडों का योगफल विषम गुणनखंडों का योग देखो दो तरीके से निकाल सकते हैं एक तो कुल में से इसको घटा दीजिए ऐसे भी निकाल सकते हैं 744 माइनस 720 इक्वल टू 24 या बताया था फॉर्मूला जो समभाज्य गुणनखंड है वो हट जाएंगे सिर्फ बचेंगे जो समभाज्य गुणनखंड है वो हट जाएंगे और इस तरह से निकाल सकते हैं 3 की पावर 0 प्लस 3 की पावर 1 मल्टीप्लाई 5 की पावर 0 प्लस 5 की पावर 1 कितना हो जाएगा 1 प्लस 3 4 मल्टीप्लाई 6 इक्वल टू 24 कैसे भी निकाल सकते हैं दोनों प्रकार से आंसर सेम ही आएगा। नोट कर लेंगे बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है शायद इधर दिख नहीं रहा है ब्राइटनेस आई है। हाँ दोबारा से इधर देख लीजिए सर यहाँ पर देखिए विषम गुणनखंडों का योग विषम गुणनखंडों का योग इक्वल टू 3 की पावर 0 प्लस 3 की पावर 1 मल्टीप्लाई 5 की पावर 0 प्लस 5 की पावर 1 हो जाएगा 1 प्लस 3 मल्टीप्लाई 1 प्लस 5 4 मल्टीप्लाई 6 इक्वल टू 24 दोनों तरीके से कैसे भी निकाल सकते हैं आएगा ऐसे आंसर 24 नोट कर लेंगे। देखिए फ्रेंड्स एक और इम्पोर्टेंट है अभाज्य गुणनखंडों की संख्या। इससे पहले हमने जो नेक्स्ट वीडियो थी हमने उसमें निकाली थी कुल गुणनखंडों की संख्या। कुल गुणनखंड यानी कि उसके टोटल कितने गुणनखंड बन सकते हैं। इसमें सिर्फ जो अब जो हमारा टॉपिक है इसमें सिर्फ अभाज्य गुणनखंडों की संख्या निकालनी है। अभाज्य गुणनखंडों की संख्या अभाज्य गुणनखंड माना एक संख्या माना यदि n कोई एक संख्या है n कोई एक संख्या है n कोई एक संख्या है जिसके
ए कॉमा बी व सी अभाज्य गुणनखंड हैं, अभाज्य गुणनखंड हैं, अभाज्य गुणनखंड है तथा अभाज्य गुणनखंड हैं तथा P, Q व R क्रम से A, B व C की घातें हैं, घातें हैं। तब संख्या क्या हो जाएगी, तब संख्या n इक्वल हो जाएगा a की पावर p मल्टीप्लाई v की पावर q मल्टीप्लाई c की पावर r। तो कुल अभाज्य गुणनखंडों की संख्या, कुल अभाज्य गुणनखंडों की संख्या किस तरह से निकालेंगे, अभाज्य गुणनखंडों की संख्या, ये ऑलरेडी अभाज्य गुणनखंड है ए बी सी, हमें इनकी सिर्फ संख्या निकालनी है तो ओनली ऐड करना है p प्लस q प्लस r, p प्लस q प्लस r, सिर्फ तीनों को जोड़ना है p प्लस q प्लस r। ठीक है, एग्जाम्पल देख लीजिए, एग्जाम्पल नंबर 1 इसका 24 की पावर 3 मल्टीप्लाई 49 की पावर 2, 49 की पावर 2 मल्टीप्लाई 33 की पावर 3 में कुल कितने अभाज्य गुणनखंड हैं। अभाज्य गुणनखंडों की संख्या बतानी है, अभाज्य गुणनखंड। सबसे पहले हम इसको अभाज्य गुणनखंड के रूप में बनाएंगे। 24 को ले सकते हैं हम कितना, 2 2 2 दूनी 4 और 4 दूनी 8 8 दिया 24 की पावर 3 मल्टीप्लाई 49 को 7 मल्टीप्लाई 7, इसको 3 मल्टीप्लाई 11, फिर हम इसको ले सकते हैं 2 की पावर कितने हो गए, 2 की पावर 3 मल्टीप्लाई 3 की पावर 3 और 3 की पावर 3 कितना हो जाएगा, मल्टीप्लाई करने पर 3 की पावर 6, 3 की पावर 6, 7 की पावर 2 मल्टीप्लाई 11 की पावर 3, 11 की पावर 3। अभी हमने इसको अभाज्य गुणनखंड के रूप में चेंज कर लिया। अब क्या है, सिर्फ हमें कुल अभाज्य गुणनखंड, कुल अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। कुल अभाज्य गुणनखंड हो जाएंगे इसके 3 प्लस 6 प्लस 2 प्लस 3, 3 प्लस 2 की पावर कितना बनेगा यहाँ पर 1 2 3, 3 की पावर 3 1 2 3, 3 की पावर हो जाएगा 9 भाई, 2 की पावर 1 2 की पावर 2 2 की पावर 3 तो ऑलरेडी हो गया यहाँ पर, 2 की पावर 3 मल्टीप्लाई 3 इसका 3 की पावर 9, तो ये 9 हो जाता है। तो ये हो जाएगा 9 और 6 15 15, 7 की पावर 4, 7 की पावर 4, तो ये हो जाएगा 9 प्लस 6 प्लस 4 प्लस 3, 9 और 6 15, 15 और 4 19, 19 और 3 22, तो कुल हो जाएगा 22, कुल 22 अभाज्य गुणनखंड है, कुल 22 अभाज्य गुणनखंड होंगे, कुल 22 अभाज्य गुणनखंड होंगे। देखिए फ्रेंड्स, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये, हमारा अधिकतर एग्जाम्स में आता है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी आता है, यूपी टेट में भी पूछा गया है, यूपी टेट में इस तरह इसके ऊपर क्वेश्चन पूछा गया है, सुपर टेट में भी पूछा गया है इसके ऊपर क्वेश्चन कि कुल गुणनखंडों की संख्या बताइए। नोट कर सकते हैं इसको या स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक पढ़ाएंगे नेक्स्ट वीडियो में, योग के ऊपर प्रश्न, योग के प्रश्न पढ़ाएंगे, योग। ठीक है, तो फ्रेंड्स वीडियो को लाइक करेंगे, कमेंट्स करेंगे, शेयर करेंगे और
अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें, अधिक से अधिक शेयर करें वीडियो को। जो भी आपको इसमें प्रॉब्लम आ रही है क्वेश्चन समझने में, आप कमेंट्स के द्वारा क्वेश्चंस को हमसे पूछ सकते हैं।